everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts tutor. So we were doing the question answers of partnership fundamentals. So this video is for class 12th account students who are having DK Goyal 2025 edition as their book. And we were doing the question answers of partnership fundamentals back exercise, right? First chapter of partnership accounting, from questions 1 to 71, we have discussed in the previous videos, and now in today's video, we are going to discuss question number 72. Hope the statement is visible to everyone. So let's read the statement first of all. So this is question number 72. A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. तो तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास A, B, C and their PSR is 3:2:1 and their capitals on 1st April 2023. It means these are the opening capitals. As we can see the date 1st April, right? So A's capital we have 5 lakh, B's capital is 3 lakh and C's capital is 2 lakh. Okay. And A had personally guaranteed. Okay. A ने guarantee दी है to whom? To C. Okay. In any year, C's share of profit after allowing interest on capital to all partners at the rate of 8% per annum. इसका मतलब पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आईओसी देना है, उसके बाद जितना प्रॉफिट बचेगा उसके बाद सी को जो गारंटीड प्रॉफिट है वो देखते हैं कितना है, वो देना है. एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ओके फाइन. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो भी हमें लेना है. वो एज वी नो कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखते हो, तो वो रेट है उसका 10%. प्रॉफिट कितने से लेस नहीं होना चाहिए सी का, विल नॉट बी लेस देन 1 लाख. तो मिनिमम 1 लाख तो सी को देना ही देना है. गारंटी किसने दी है? ए ने दी है. और देना किसको है? गारंटी मिली किसको है? सी को. So the net profit for the year ended 31st March 2024 before allowing or charging any interest, okay, amounted to 4,32,000. तो अभी हमने आईओसी भी नहीं दिया और आईओडी भी चार्ज नहीं किया, तो हमारा नेट प्रॉफिट है 4,32,000 का. तो नीचे उन्होंने ड्रॉइंग्स दे दी है. A has withdrawn 5,000 at the end of every month. तो ए ने कितने ड्रॉइंग की है? 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. ओके. बी हैज विड्रॉन 15,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर एंड सी हैज विड्रॉन 60,000 ड्यूरिंग द ईयर. तो इनकी जो डेट जो है वो स्पेसिफाइड है. वो एज वी नो हम काफी क्वेश्चंस में ये कर चुके हैं कि अगर पार्टनर मंथ के स्टार्टिंग में, मिडल में, एंड में, या क्वार्टर के स्टार्टिंग में, एंड में या मिडल में ड्राइंग करता है, तो हम जो है एवरेज पीरियड वो कैसे कैलकुलेट करते हैं. इस क्वेश्चन में हम इतनी डिटेल में आईओडी कैलकुलेट करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं. और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पे जो सी की ड्राइंग है उसकी डेट नहीं गिवन है. इसका मतलब हम एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग यानी कि 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग आईओडी कैलकुलेट करेंगे. ओके. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 23 एंड 24. तो ये उन्होंने आंसर्स हमें दे दिए हैं कि कितना कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा. अंडरस्टूड है. सी को तो 1 लाख मिलना ही मिलना है. ए और बी का हम निकाल लेंगे कि कितना कितना इनको मिलेगा, राइट. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं आप. लेट मी ओपन अ ब्लैंक पेज. ओके. तो गुड टू गो. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वर्किंग नोट है
वो हमें क्या क्या बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट में एक तो सबसे पहले आपको आईओसी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर आईओडी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो मेनली हमारे पास दो ही कैलकुलेशन है, फिर हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। आप पूरा लिखने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। तो ए, बी और सी की कैपिटल्स हम लिख लेंगे, कितनी है ओपनिंग कैपिटल ही हमें गिवन है। A's capital is 5 lakh, B's capital is 3 lakh, and C's capital we have 2 lakh. Okay, let me check the rate of interest, 8%. 8 by 100, 8 by 100 and 8 by 100. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है फॉर ए 40,000 एंड फॉर बी 24,000 एंड फॉर सी इट्स 16,000, राइट। तो ये हमें मिल चुका है आईओसी सबका। आप साथ साथ कैलकुलेट करके इसको चेकआउट कर सकते हो, राइट। नंबर 2, नंबर 2 वर्किंग नोट वी हैव, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। रेट, ओके, रेट इज 10% एंड ए, बी एंड सी। तो ए ने कितना ड्राइंग किया, 5,000। 12 से मल्टीप्लाई करोगे, एज वी नो द फॉर्मूला, एक बार मैं फिर लिख देती हूँ। टोटल ड्राइंग्स into rate by 100 into average period by 12, ओके। तो ये आपको मिल जाएंगी टोटल ड्राइंग्स, यानी कि 60,000। ओके, लिख लेते हैं हम 60,000 इंटू 10/100। और इसने ड्राइंग की थी, लेट मी चेक, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ मंथ के लिए एवरेज पीरियड हमारा निकल के आता है 5.5/12। तो अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है दैट हाउ टू कैलकुलेट आईओडी एंड एवरेज पीरियड। तो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो ये कैलकुलेट करते हो आपका आईओडी आ जाता है 2750 फॉर ए। और बी के लिए वो कितनी ड्राइंग कर रहे हैं, 15,000। तो 15,000 जो है क्वार्टरली ड्राइंग है, राइट। तो ये कितना बन जाता है, अगेन 60,000 इंटू 10/100। और कब ज्वाइन कर रहे हैं वो, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एंड ऑफ द क्वार्टर के लिए एवरेज पीरियड वी यूज दैट इज 4.5। तो इसका अगर आप सॉल्व करते हो आपको मिलता है 2250, ओके। एंड सीज ड्रॉइंग्स आर 60,000 उन्होंने दे ही दिया है, एंड 10/100। और यहाँ पे क्योंकि डेट इज नॉट स्पेसिफाइड, तो हम ले लेंगे एवरेज पीरियड, जहां पे डेट नहीं गिवन होती तो लेते हैं 6 मंथ, राइट। तो 3,000। तो ये हमने आईओसी भी कैलकुलेट कर लिए सबके, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है हमें। हमें क्योंकि दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आईओसी भी एंड आईओडी भी, दोनों कैलकुलेशंस हमने कर ली है। नाउ लेट्स मेक द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लेट्स राइट द हेडिंग्स, पर्टिकुलर्स। बड़ा नीट एंड क्लीन आप बनाने वाले हो, कुछ भी मिस नहीं करना है। नॉट फीलिंग वेल, काइंडली एडजस्ट। अगर वॉइस में कुछ दिक्कत आ रही है तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, ऊपर लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर दिस जो डेट गिवन है, राइट। तो आईओसी लेने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का, बी का एंड सी का। हमने कैलकुलेट किया
40,000, 24,000 एंड 16,000, राइट। तीनों का टोटल हो जाता है हमारे पास 80,000, जो कि हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। सॉरी, एक चीज हमने स्टार्टिंग में लिखी नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिख देते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट जो गिवन है, दैट इज 4,32,000, राइट। तो और हमें क्रेडिट पे क्या लिखना है, आईओडी, जो कि हमने कैलकुलेट किया, लेट मी चेक, 2750, 2250 एंड 3,000। ओके, तो ए का, बी का एंड सी का 2750, 2250 एंड 3,000, टोटल आ जाता है हमारे पास 8,000, राइट। तो अभी हमको क्या करना है, इनका टोटल कर देते हैं। 4,40,000 आ जाएगा, 4,40,000, राइट, बोथ साइड्स। 4,40,000 में से हम 80,000 निकाल देंगे। 4 लाख, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें आईओडी लेना है और आईओसी लेना है, उसके बाद जितना प्रॉफिट आपके पास बचेगा उसमें से हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट। 4,40,000 माइनस 80,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना बचा, दैट इज 3,60,000, राइट। 3,60,000 का अभी हम देख लेते हैं कि ए और बी और सी को कितना कितना शेयर आने वाला है। 360,000, 3,60,000 इनटू क्या करने वाले हैं, उनका PSR वी हैव टू 3:2:1, 3 + 2 + 1 दैट इज 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1,80,000, ओके, एंड 1,20,000, एंड सी के लिए मिलता है हमें 60,000। तो थोड़ा हम यहाँ पे भी चेक कर लेंगे कि सी को हमने गारंटी कितना किया है। गारंटेड गारंटेड प्रॉफिट ऑफ सी इज 1 lakh एंड एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ सी इज 60,000। तो डेफिशिएंसी जो है कितने की आ रही है, डेफिशिएंसी दैट इज अबाउट 40,000। तो 40,000 की हमारी जो डेफिशिएंसी आ रही है, ये कौन मेट आउट कर रहे हैं, ये ए मेट आउट करेगा। तो ए के प्रॉफिट में से आप क्या करोगे, 40,000 माइनस कर देंगे। ये हम दिखाएंगे तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बट एक रफ वर्किंग का आपको पता होना चाहिए। तो इसके पास कितना बचेगा, 1,40,000। अगेन एंड अगेन आई wanted टू टेल यू दैट कि आप जो एक्चुअल प्रॉफिट है वही लिखने वाले हो। एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ये जो माइनस प्लस करना है, ये आपको वही करना है, राइट। और बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका 1,20,000 ही आ जाएगा। और सी में आप 40,000 प्लस कर दोगे तो इसको मिल जाएगा 1 lakh। तो ये एक ब्रीफ हमने देख लिया कि कैसे ये कैलकुलेशन होगी, राइट। नाउ हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्या लिखने वाले हो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ए, बी एंड सी, थोड़ा सा जगह का, स्पेस का आप गैप देके चलोगे, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट्स करनी है यहाँ पे। तो ए का प्रॉफिट इज 1,80,000, एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो लिखेंगे 1,80,000, 1,20,000, 1,20,000 एंड 60,000, राइट। तो हम अब एडजस्टमेंट दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेफिशिएंसी ड्यू टू सी। तो सी को कितने देने हैं, सी में पहले ही हम 40,000 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे डेफिशिएंसी मेट बाय ए, राइट। तो इसका 1 लाख हो गया। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 लाख, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका एज इट इज 1,20,000। और ए में से आप निकालने वाले हो जो 40,000 हमने दे दिया सी को। तो क्योंकि ए ने बोला था कि मैं दूंगा तुझे, तो इसमें से आप माइनस कर दोगे, 1,40,000 इसका बचेगा। तो टोटल अगर हम देखें, 1,40,000 प्लस 1,20,000, 2
3,60,000 प्लस 1,03,60,000 जो हमने निकाला था, 3,60,000, राइट? So hope this question is clear to everyone, and workings are also clear to everyone. एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कैसे बनाया हमने, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.